अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फिट फाट। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे स्पैगेटी, बच्चों की बड़ों की सभी की फेवरेट। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीला मैंने रख लिया है, पानी हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है ताकि जो हमारी स्पैगेटी है आपस में जुड़े ना। अब इसमें हम ऐड कर देंगे स्पैगेटी। 1 पैकेट लिया है मैंने। अभी जो हमारे पानी में ऐड कर लिया है। अब जो नीचे वाला पानी में है हिस्सा वो नरम हो गया, उससे हमने चम्मच के साथ नीचे कर लेना है ताकि ऊपर वाली भी पानी के अंदर चली जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी इजीली तरीके से पानी के अंदर चली गई हैं, क्योंकि हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने इन्हें तोड़ना नहीं है, बिल्कुल हमने इसे ऐसे ही बनाना है। तो अब इसे हमने 6 से 7 मिनट के लिए हमने इन्हें बॉईल करना है। और स्पैगेटी के पैकेट जो होता है उसके ऊपर भी पूरी डिटेल के साथ लिखा होता है, तो आप वो भी देख लिया करें। 6 से 7 मिनट। तो हमारी स्पैगेटी जो है वो बॉईल हो गई है। अब इसका हम मसाला रेडी करते हैं। तो ऑयल जो मैंने डाला है 1 कप का चौथा हिस्सा है वो मैंने इसमें ऑयल डाला है। 1 कप का चौथा हिस्सा, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। और 1 अदद मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म हो गया था। अब प्याज को हमने हल्का गोल्डन करना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा प्याज हल्का गोल्डन हो गया है। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन आप कोई भी ले सकते हैं, बोनलेस ले लें या हड्डी वाला ले लें। उसे बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से ले लें। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसे किया था। तो अब इसे 2 सेकंड के लिए हमने प्याज के साथ ही फ्राई करना है ताकि इसकी अपनी स्मेल ख़त्म हो जाए। और साथ ही हमने इसमें ऐड करने हैं वेजिस में हमारे पास गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। 1 अदद मैंने गाजर ली थी जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया था। आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं, मैंने लंबाई में काटा है। अब इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। अब ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करेंगे, बस हमने 2 से 3 मिनट इसे बिल्कुल हल्का सोटे करना है। अब कवर करके रख देते हैं, क्योंकि सब्ज़ियाँ ज़्यादा गलाते नहीं हैं, अच्छी नहीं लगती। क्रंची अच्छी लगती है, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा गलाएंगे नहीं, बस हल्का सोटे करेंगे। और दूसरे वेजिस भी जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल नरम हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं गोभी और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे शिमला मिर्च। और अगर आपके पास मटर है, मटर डालना चाहते हैं, आजकल सीज़न है मटर का, आप मटर भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से हमने 2 सेकंड के लिए अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है हमने। और साथ ही मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अपने खानों में ज़रूर अदरक लहसुन को इस्तेमाल किया करें, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े का लगता है। तो अब हमने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब 2 से 3 मिनट के लिए हमने सिर्फ इसे जो है ना रखना है, पकाना है। फिर इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं साथ। स्पाइसेस में नमक हाफ़ टी स्पून, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून में इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून में इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो तीखा के लिए आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी स्पाइसेस की। अब इसके अलावा हम इसमें कोई स्पाइस नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए
ہم نے اسے بالکل لو میڈیم آنچ پہ رکھ کے ڈھکن دے کے پکانا ہے تاکہ ہماری سبزی جو ہے بالکل ریڈی ہو جائیں. پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اسپیگیٹی. بالکل تیز آنچ پہ نہیں کرنا. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں ہماری بالکل گلی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے انہیں کرنچی رکھنا ہے، تو اس لیے بس ہلکے ہم نے انہیں کوک کیا ہے. اور اب اس میں ہم اسپیگیٹی بھی ایڈ کر لیں گے. سوری آپ کو ڈالتا نہیں دکھا سکی، کیمرہ بند ہو گیا تھا میرا. تو اب اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. بہت ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے اسے مکس کرنا، بٹ میں نے کر لیا. بوائل ہونے کے بعد اسپیگیٹی کے پہ آپ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جڑتے نہیں آپس میں. ٹھنڈے پانی سے یہ جڑیں گے نہیں آپس میں اور بہت اچھی طرح سے یہ مکس بھی ہو جائیں گی. دراصل میں مجھے کچھ دنوں پہلے بخار ہوا تھا، چکن گونیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے جو ہے نا ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، اس لیے میرے سے زیادہ مکس نہیں ہو رہی تھی صحیح سے. بٹ پھر میں نے پھر بھی کوشش کی اچھی طرح سے مکس کروں اور میں نے کر لی بھی لی. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کی اور بہت ٹیسٹفل بنی تھی. اور اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں کیچپ. اب مزید اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت کلر ہے. ہم نے کیچپ کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب یہ بالکل ریڈی ہے. اب اس کی فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ماشاءاللہ میں نے ڈش رکھ لی ہے. اب اس میں ہم آپ کی فائنل لک شیئر کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت کلر ہے. بالکل جڑی ہوئی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب بوائل کرنے کے بعد میں نے اس پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا. پھر میں نے مسالہ بنانا سٹارٹ کیا تھا، اس لیے یہ آپس میں جڑی نہیں ہے. تو یہ ہے ہماری اسپیگیٹی کی فائنل لک. کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ضرور مجھے میری آج کی ریسپی پہ فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیسی لگی میری آج کی ریسپی. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے. اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی کیسی لگی آپ کو. تو جب آپ لائک شیئر کامنٹ کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تو یقین مانے موٹیویشن ملتی ہے اور دل چاہتا ہے اور اچھی آپ کے لیے ریسپی لے کے آئے. تو انشاءاللہ کسی نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.